आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसे अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। उस वीडियो में आवेश के बेसिक सिद्धांतों को बताया गया है और इस वीडियो में उससे आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला हेडिंग है इसका, आवेश प्रवाह के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण। मतलब कि आवेश के प्रवाह के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार से। तो पहला जो होता है वो होता है चालक। चालक होता है, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। तो पहला चालक होता है। तो चालक किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके उसे चालक कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु जिसमें से आवेश क्या हो जाए कि आसानी से प्रवाहित हो सके, आवेश का आवागमन आसानी से हो सके, तो उसे हम चालक कहते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता आदि। ठीक है। दूसरा हेडिंग हमारा है कुचालक। दूसरा होता है वस्तुएं जो दूसरी होती हैं वो कुचालक होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से आवेश प्रवाहित ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, शीशा आदि। और तीसरा जो होता है टाइप वस्तु का वो होता है अर्धचालक। ऐसी वस्तुएं जिसमें से आवेश प्रवाहित नहीं होते परंतु कुछ क्रिया करने के पश्चात उसमें से आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें से क्या हो कि आवेश प्रवाहित ना हो लेकिन कुछ क्रिया करने के पश्चात उसमें से आवेश प्रवाहित हो सके तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। ये अर्धचालक का एक चैप्टर है आपका सेकंड बुक में, सेकंड पार्ट में। तो पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वस्तुओं का जो वर्गीकरण है आवेश प्रवाह के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो आप इन तीनों को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर से वीडियो को डाल दूंगा फिर से अच्छे से समझा के। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिया गया है किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। मतलब हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु हमारे पास है जिस पर आवेश नहीं है तो हमें उसको अगर आवेशित करना है तो उसे हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए लास्ट टाइम में, जब मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि संसार की समस्त वस्तुओं में आवेश होता है। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो समझ रहे होंगे। मैंने बताया था उसमें कि संसार के समस्त वस्तुओं में आवेश होता है। बस फर्क ये होता है कि जितने प्लस होते हैं उतने ही आवेश क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो प्लस माइनस मिलकर नलिफाई कर देते हैं और लगता है हमें कि इसमें कोई आवेश नहीं है। ठीक है। तो पहला जो हमारा तरीका होता है रगड़कर या घर्षण द्वारा हम आवेश उत्पन्न करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु था, आप कह रहे हैं कि इसमें आवेश नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं जितना प्लस है उतना ही इसमें क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। अब हम जब इस वस्तु को रगड़ेंगे कहीं पर, यहीं पर अगर मान लीजिए इसी में इस वस्तु को लाकर हम रगड़ दिए तो मान लीजिए कि इसमें से 2 प्लस निकल गए। जब रगड़ेंगे वस्तु को तो 2 प्लस क्या हो जाएंगे कि गायब हो जाएंगे, या 3 प्लस हो सकते हैं, 4 प्लस गायब हो सकते हैं। मतलब कुछ भी गायब हो जाएंगे, प्लस गायब हो सकता है या माइनस गायब हो सकता है। तो मान लीजिए अगर 2 प्लस ही एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्लस गायब हो गया तो देखिए ये इतना तो नलिफाई कर देगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि 2 ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर हम वस्तु को रगड़ेंगे और अगर प्लस वाला गायब हो जाएगा तो ऋण आवेश होगा वस्तु पर। ठीक है। अगर हम इसी वस्तु को इसके उल्टे अगर रगड़े होते और अगर इसमें से क्या होता, माइनस गायब हो जाएगा तो प्लस 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो पहला जो तरीका होता है रगड़ कर या घर्षण द्वारा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि स्पर्श करा के। दूसरा तरीका जो होता है स्पर्श करा के। स्पर्श करा के करने का मतलब कि मान लीजिए यहां पर आपको कोई वस्तु दी गई है। ठीक है। इस पर मतलब कोई आवेश नहीं। कोई आवेश का मतलब कि इसमें जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। ठीक है। यानी कि इस पर मान लेते हैं हम 0 आवेश है। अब यहां पर कोई वस्तु है, हमारे पास एक रॉड है जिस पर हमें पहले से पता है कि आवेश है, इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो माइनस बहुत सारे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, जब इससे स्पर्श कराएंगे। ठीक है। इसके पास लाकर जब इससे स्पर्श कराएंगे तो देखिए दूसरा फिगर बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ जब हम इससे स्पर्श कराते हैं, ठीक है, जब स्पर्श कराएंगे
तो देखिए होगा क्या कि आपको पहले से पता है कि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि ये दूसरा कोई माध्यम नहीं था और आवेश हवा में नहीं चलता है, इसलिए आवेश को यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, इसीलिए आवेश एक ही जगह पर टिके हुए थे। लेकिन अब हमने क्या किया, एक रास्ता दे दिया, इसे एक दूसरा माध्यम दे दिया। तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। तो ये इसको इधर जब धक्का देगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर हम मोटे तौर पर मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो 50 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे और 50 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे। तो स्पर्श करा के वस्तुओं को इस तरह से चार्ज करते हैं। या तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब इस वस्तु को इसमें स्पर्श कराएंगे तो इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कि इसमें चले जाते हैं। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग। तीसरा तरीका जो होता है प्रेरण द्वारा, मतलब कि प्रेरण द्वारा हम क्या करते हैं कि आवेशित करते हैं किसी वस्तु को। अब प्रेरण का मतलब क्या होता है कि स्पर्श हम नहीं कराएंगे। ठीक है, सेम वही चीज रहेगा जो पिछला हम लोगों ने देखा था, ये वाला। हम स्पर्श इसमें नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी प्रेरण के द्वारा हम दूसरे वस्तु को चार्ज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रेरण द्वारा हम वस्तु को चार्ज करते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि एक वस्तु है, मान लीजिए ये। अब ये क्या है, इस पर आवेश नहीं है। आवेश नहीं है का मतलब क्या होता है कि जितने प्लस हैं उतने ही इस पर क्या है, माइनस हैं। मान लीजिए 10 प्लस हैं तो 10 माइनस हैं इस पर। और एक वस्तु यहां पर है, ये इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। इस पर मान लेते हैं हम क्या है, माइनस चार्ज, बहुत सारे माइनस चार्ज भरे हुए हैं इसमें। और इस पे क्या था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था। अब जब इस वस्तु को इसके समीप लाएं, स्पर्श नहीं कराएंगे, ठीक है, इसके समीप की ओर लेकर जाएंगे, इसके समीप लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, माइनस वाला इसमें जो वस्तु में माइनस रहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक ही जगह सब मिलकर बने हुए हैं, यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस ऐसे रहे होंगे। अब जब इसके समीप लेकर जाएंगे तो आपको पता है माइनस वाला माइनस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर भेजेगा। तो ये माइनस वाला इसको इधर भेज देगा। तो इसका नतीजा जो निकल कर आएगा, सब प्लस वाले इस तरफ आ जाएंगे और माइनस वाले यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जब हम इसके समीप लेकर आएंगे तो आपको पता है विपरीत आवेशों को अपने तरफ आकर्षित करता है और अपने समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो जब इसके समीप हम लेकर आएंगे तो प्लस वाले को इधर खींच लेगा और माइनस वाले को धक्का देकर उधर कर देगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको एक वायर द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। अब पृथ्वी द्वारा इसे जोड़ देते हैं। अब क्या होगा कि ये माइनस वाला आवेश जो होगा इसके द्वारा पृथ्वी में चला जाएगा। अब इसमें से सब माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब इस सर्किल में हमारे क्या बचा, केवल प्लस प्लस प्लस। अब प्लस ही बचा केवल। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर जो आवेश आ जाएगा गोले पर वो धन आवेश आ जाएगा। इसी के विपरीत अगर हम इस पर प्लस लिए होते तो माइनस वाला इधर आया होता और इस गोले पर क्या होता, ऋण आवेश आता। तो उम्मीद करते हैं ये भी तीनों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं। 3 तरीके हैं। पहला तरीका था घर्षण द्वारा या रगड़कर, दूसरा तरीका था स्पर्श कराकर और तीसरा तरीका था प्रेरण द्वारा। चलिए वैद्युत आवेश के कुछ गुण को हम लोग समझते हैं। वैद्युत आवेश के कुछ गुण क्या होते हैं, किस तरह के गुण होते हैं। जैसे कि वैद्युत आवेश का योज्यता, मतलब जैसे कोई ये वस्तु है, यहाँ पर 5 कूलाम है, यहाँ पर है लिख लेते हैं ऐसे +5 कूलाम और यहाँ पर भी है +5 कूलाम। तो ये क्या होगा, इसका कुल जो आवेश होगा, इसका नेट आवेश होगा वो क्या होगा, इसका 5 और 5 10 होगा। मतलब ये आवेश क्या होते हैं कि एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्यू नेट जो होगा, कुल आवेश जो होगा इसका कितना होगा, 10 कूलाम होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या होता, एक दूसरा सर्किल बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर होता 2 कूलाम, यहाँ पर होता 3 कूलाम, यहाँ पर 4 कूलाम होता। तो इसका कुल जो नेट आवेश होता वो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 1 7 कूलाम। तो इसका जो नेट आवेश होता क्या होता है कि 7 कूलाम होता। चल, लेकिन ये चिन्ह के साथ जुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर -2 कूलाम होता, ठीक है, 3 कूलाम प्लस में होता, 4 कूलाम प्लस में होता, लेकिन यहाँ -2 कूलाम होता। तो ये हो जाता 4 और 3 7, 7 में से 2 जाता तो 5 कूलाम बचता इसका आवेश।
तो जो हमें क्यू नेट इक्वल टू पता चलता है, क्यू नेट इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, मतलब जितने आवेश होंगे उसे हम क्या करते हैं कि जोड़ डालते हैं, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखेंगे। अगर माइनस होगा तो घटाएंगे और प्लस होगा तो उसे क्या करेंगे, हम ऐड करते चले जाएंगे। चलिए लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं हम लोग, वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना, ठीक है। मतलब वैद्युत आवेश को हम किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, किस रूप में आदान प्रदान करते हैं वैद्युत आवेश का, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए आपको पता है आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब हम आवेश को इलेक्ट्रॉन के रूप में उधार ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉडी चार्ज है, मतलब कोई वस्तु चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, ये चार्ज है और ये क्या है, डिस्चार्ज है। मतलब इस पर आवेश है और इस पर आवेश नहीं है। अब हमें क्या करना है, इससे अगर आवेश लेना है तो हम क्या करेंगे कि 1 कूलम या 2 कूलम, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के रूप में हम क्या करते हैं, क्वांटमीकरण करते हैं। जैसे कि अगर हम इससे उधार लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बॉडी का जो आवेश हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसका जो चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन। तो एक फार्मूला भी हमें पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।